आपातकाल लागू कर दिया था। नेता भी नेता बनने के बाद नेता नहीं रह गए। अगर कांग्रेस नहीं होती और ऐसी पार्टी होती तो देश का भला सोचती तो आज कहीं और ही होता। अपोजिशन गवर्नमेंट है उसको इसी के लिए ब्लेम करते हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने इमरजेंसी लगाई। भारत में और आज के भारत में जनता क्या अंतर पाती है, ये जानने के लिए द न्यूज़ 15 की टीम उतर चुकी है जनता के बीच। सर, देश की वो वाला पल जब देश में आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी गई थी, आज के पल को किस तरीके से देखते हैं? आपातकालीन में शायद हम लोग उस समय नहीं थे, बट एक महसूस कर सकते हैं उस टाइम के जो पुराने लोगों से जो विचार लिए और उन लोग जो उस टाइम के लोग अभी ज़िंदा हैं जिनसे वो डिस्कशन होता है, तो आज वो लोग भी ये कहते हैं कि टाइम बहुत टफ चल रहा है। और आज का जो पल चल रहा है इसमें जो युवा है, जो किसान है, जो युवाओं रोजगार के लिए जो समस्याएं हैं, जो एक धर्म की बात आ रही है, जो हिंदू मुसलमान एकता की बात आ रही है, जो इसमें समानताएं नहीं हैं, जो आज विकास की बात कर रहे हैं तो विकास दिख नहीं रहा है। तो बहुत सी चीज़ों को सामना हम लोग कर रहे हैं। आज का युवा, आज की हर पीढ़ी वो परेशान है, चाहे वो युवा हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो नेता हो। नेता भी नेता बनने के बाद नेता नहीं रह गए, जो अधिकारी हैं वो अधिकारी नहीं रह गए, जो पावर ऑफ डेलीगेसी थी जो वो ख़त्म हो चुकी है, पावर डेलीगेशन नहीं है, सिस्टम सब जगह रुक सा गया है, कुछ हो नहीं रहा, देश विकास की तरफ नहीं है। मुझे लगता है शायद मेरी जो अपनी सोच है कि शायद ये विकास की ओर नहीं है और इससे अच्छा वो इमरजेंसी का पल था, इससे बहुत ज़्यादा कहीं ज़्यादा अच्छा था, कहीं ज़्यादा अच्छा। अच्छा, ये बताइए, अगर 1975 में अगर आपातकाल की स्थिति नहीं लगती तो आज देश की स्थिति क्या होती? इस पे मेरे विचार, जो मेरे अपने विचार हैं, और मैं अपने विचार किसी पे थोप तो नहीं सकता, सिर्फ अपने विचार ही कह सकता हूँ कि शायद ये स्थिति भी वो जो आपने कहा दुर्लभ होती, तो शायद अगर दोनों की बात करें तो असमानता का सब्जेक्ट हो जाएगा ये। बट मुझे लगता है क्योंकि हम इस पल में जी रहे हैं तो हम आज की बात करें वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आज हम अपना विकास देख सकते हैं, आज हम अपने लिए सोच सकते हैं, क्योंकि वो पल हमारा नहीं था, ये पल हमारा है। तो हमें इस पल के बारे में सोचना है जिसमें हम जी रहे हैं। हम पिछला क्या होता इस पर हम विश्वास और विकास नहीं कर सकते। आज हमारे सामने क्या है, आज हमारा बचपन कैसा है, आज हमारी जवानी कैसी होगी, आज हमारा बुढ़ापा कैसा होगा, आज हमारा किसान कैसा होगा, आज हमारा नौजवान कैसा होगा, और आज हमारे नौजवानों और युवाओं का रोजगार का विकास क्या होगा। इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं उससे इसकी तुलना तो नहीं कर सकता, बिकॉज समय की बात है। और जिस समय में ये कहा गया है कि जिस समय में आप जीते हैं उस समय आपको जीना चाहिए, जिस समय को आपने देखा ही नहीं उसमें जीने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, ये बताइए, अगर आज के समय में अगर आपातकालीन स्थिति लगा दी जाती है तो कैसा भारत सामने आएगा? मैम, आज के समय में अगर आपातकालीन की स्थिति आप पैदा करेंगे तो आज वो अच्छी स्थिति नहीं होगी, क्योंकि इसमें आज हमारा जो युवा है, जो किसान है, वो सब टेक्नोक्रेट हो चुका है। तो मुझे लगता है उस पर बहुत गंभीर असर होंगे, क्योंकि देखिए जब टेक्नोलॉजी आपके पास आ जाती है तो टेक्नोलॉजी के आने के बाद फिर हम इन सब चीज़ों का कोई महत्व नहीं रह जाता है। देखिए, सत्ता के लिए इंदिरा गांधी ने भी किया था और सत्ता के लिए मोदी जी भी कर रहे हैं। आज देखिए सरकारें गिर रही हैं, सरकारें बनी हुई सरकारें गिर रही हैं, सरकारों को गिराया जा रहा है, तो जो सरकार जहाँ है वो भी गिराई जा रही है। तो अल्टीमेटली मोदी जी का विज़न भी वही है कि हर स्टेट की सरकार को बना के एक शासन करना, एक सत्ता को स्थापित रखना और एक ही व्यक्ति का, दो ही व्यक्ति का शासन चलाना, बस यही चल रहा है। सर, अगर 1975 में अगर देश में आपातकाल नहीं घोषित किया गया था तो आज भारत कहाँ होता? भारत तो बहुत आगे होना चाहिए था, क्योंकि आपातकाल मेनली जो है कांग्रेस के द्वारा लगाया गया था, इंदिरा गांधी के द्वारा। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसने देश का बेड़ा गर्क किया अभी तक। अगर कांग्रेस नहीं होती और ऐसी पार्टी होती तो देश का भला सोचती तो आज कहीं और ही होता भारत। क्योंकि यहाँ पर जो धर्मनिरपेक्ष को मेन मुद्दा बनाया जाता है, उसका फ़ायदा उठाकर जो सियासी लोग खेल खेलते हैं राजनीति का, वो बहुत गलत है। आप और किसी कंट्री में जाइए, देखिए मुस्लिम की अपनी कंट्री में मुस्लिम को कितने अधिकार हैं। यहाँ पर मुसलमानों को पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छे अधिकार हैं, और हिंदुत्व का देश होते हुए हिंदू का क्या हाल है। तो ये हिंदुस्तान है, हिंदू की चलनी चाहिए, यहाँ बीजेपी की चलनी चाहिए, कांग्रेस बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। कांग्रेस का सफाया हो चुका है, आपातकाल नहीं लगना चाहिए था, और ऐसी पार्टी आनी चाहिए देश का भला सोचे। कई विचारधाराएं ऐसी हैं कि आज भी देश में आपातकाल की स्थिति ही चल रही है। बीजेपी अपने हिसाब से जो है सभी को कार्य करा रही है, सभी पर सत्ता बनाए बैठी है, सत्तारूढ़ी बताई जा रही है। इसका आंसर है, आप ये बताइए बीजेपी को लाया कौन है? भारत के लोग ही लाए हैं। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं वो सत्ता पे काबिज किए हुए हैं? भारत के लोग भला चाहते हैं ना इस देश का। अभी तक तो वो लोग थे जिनको समझ नहीं थी, कांग्रेस को वोट दे रहे थे, सिर्फ वोट डालने के वक्त उनको थोड़ा बहुत पैसे का फ़ायदा और इधर उधर का शराब का जुगाड़ करके वो वोट दे देते थे। तो भारत में शिक्षितता होना बहुत ज़रूरी है। लोग शिक्षित होंगे तो सही पार्टी आएगी, जो कि आज की डेट में है। आप मुझे नहीं पता क्या कह रहे हैं,
लेकिन बीजेपी है जो इस देश को बचा सकती है और कोई पार्टी नहीं है। सर 1975 का वो भारत जब आपातकाल लगाया गया था, आज के भारत में क्या अंतर पाते हैं? डिफरेंस तो है काफ़ी ज़्यादा। पुराने टाइम पे अगर इमरजेंसी लगी थी, उस टाइम पे हमारा नेशन डेवलप कर रहा था, तो इमरजेंसी लगाने से बेहतर अगर जो माहौल था उसको अगर ये ठीक कर देते तो इमरजेंसी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन उन्होंने वेट करते रहे, कंडीशन इतनी ख़राब हो गई, उसके बाद जाके इनको इमरजेंसी लगाई, तो उसमें काफ़ी इकॉनमी पे भी लॉस हुआ, काफ़ी ज़्यादा जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स थी सब इन्होंने निकाल दी, सब यूज़ में रही नहीं। तो इसलिए मुझे लगता है अगर वो इमरजेंसी नहीं लगी होती तो काफ़ी डिफरेंस होता। उसके बाद से अभी भी जो पॉलिटिशियंस जो हैं वो इस जो दूसरी जो अपोजिशन गवर्नमेंट है उसको इसी के लिए ब्लेम करते हैं कि तुम्हारी गवर्नमेंट ने इमरजेंसी लगाई, जो कि गलत चीज़ है, क्योंकि वो उस टाइम पे उनका जो उन्होंने कंडीशन नहीं संभाल पाए तो उसकी वजह से उन्होंने अपने हिसाब से किया, बट जो कि गलत था। इमरजेंसी लगाना बहुत ही गलत चीज़ है, हर एक नेशन के लिए एक तरीके की बेइज्जती की बात है ये। तो मुझे लगता है कि वो गलत चीज़ थी और अगर वो चीज़ नहीं लगाई होती तो काफ़ी डिफरेंस रहता। सर कई विचारधाराएं ऐसी सामने आ रही हैं कि आज के भारत में भी आपातकाल की स्थिति ही लगी हुई है एक तरीके से, भले ही वो ऑफिशियली तौर पर अनाउंस नहीं की गई है। जो सत्ता है, जो सत्ता पे बैठे लोग हैं, वो अन्य लोगों पर या जनता पर अपना काबू बनाए बैठे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब ऑपोजिशन का ड्रामा रहता है। हर एक ऑपोजिशन पार्टी जो है अब दूसरी पॉलिटिकल पार्टी पे ये करती है। तो आप कहीं पे भी देख लो, किसी भी कंट्री, पूरी वर्ल्ड में देख लो, अभी जो वॉर की स्थिति चल रही है उसकी वजह से कंडीशन हर जगह ख़राब है, बट इंडिया ने अभी भी बहुत संभाला हुआ है, बहुत संभाला हुआ है। मुझे तो यही लगता है हमारी जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ की हालत देखो, श्रीलंका की हालत देख लो, आप पाकिस्तान की हालत देख लो, हर जगह हालत ख़राब है। उनके तो बिल्कुल बैंकरप्सी हो चुकी है ना। हमारे इंडिया में तब भी अभी भी कंट्रोल में है, हमने सिचुएशन संभाल के रखी हुई है, हम अभी भी न्यूट्रल चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ गलत है कि अभी हम बिल्कुल आपातकाल की स्थिति में आ चुके हैं वो, क्योंकि ऐसा नहीं है। अगर हम अपनी डेमोक्रेसी पे, अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे विश्वास नहीं रखेंगे, तो अगर हम ही अपने गवर्नमेंट पे विश्वास नहीं रखेंगे तो कैसे चलेगा? अगर हम ही ब्लेम करने लग जाएंगे तो हमारी गवर्नमेंट कैसे चलेगी? क्योंकि हम ही तो मेन जो है स्तंभ है गवर्नमेंट के, तो हम ही अगर ऐसा बात करेंगे तो ये तो गलत रहेगा। ठीक है। उस समय अगर आपातकाल नहीं लगा होता तो डेमोक्रेसी होती, थोड़ा सा ठीक रहता। ठीक रहता मतलब कैसे? उस वक्त तो सारे पॉलिटिकल जितने भी थे सब जेल में भेज दिए गए थे, तो उस समय की डेमोक्रेसी तो होनी नहीं चाहिए वैसे। नहीं होनी चाहिए, नहीं। गलत थी आपके हिसाब से। हाँ, अच्छा ये बताइए, अगर वो आपातकाल की स्थिति नहीं लगी होती तो आज देश कहाँ पहुँचा होता? क्या इतना विकास जो हुआ है वो हुआ होता, या इससे ज़्यादा हुआ होता, या इससे अभी कम रहता, पिछड़ा रहता? इससे ज़्यादा होता विकास। हाँ जी, जो सत्ताधारी थे उनकी गलती थी जिन्होंने आपातकाल लगाया। उस समय जो है तानाशाही इंदिरा जी का राज था, वो ही अपने आप जो है सब कुछ जो है करना चाहती थी। और आज के जो भारत है, नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये सबको साथ में लेकर के चलते हैं, जनता का साथ में और पब्लिक को साथ में, सबको साथ में लेकर चलते हैं। इसी वजह तब में और अब में ज़मीन आसमान का फर्क है। यदि उस वक्त आपातकाल ना लगा होता तो आज देश की क्या स्थिति होती? बहुत कुछ, बहुत सातवें आसमान पर होता। हमारा भारत इस समय अमेरिका के बराबर का टक्कर देता। यानी कि आपातकाल से विकास रुका? बिल्कुल रुका, बिल्कुल रुका। जिस तरीके से आपातकाल की स्थिति लगाई गई, कहा जाता है कि सत्ता को बचाने के लिए लगाई गई थी, उसी तरीके से कई विचारधाराएं अभी ये भी सामने आती हैं कि आज के समय में भी मोदी राज में, यानी कि बीजेपी राज में भी आपातकाल की स्थिति ही लागू हो रखी है, ऑफिशियली नहीं है। नहीं, मोदी के राज में आपातकाल की स्थिति नहीं है, वो सबको साथ में लेकर चल रहे हैं। और इंदिरा जी के राज में आपातकाल की स्थिति थी, वो अकेले ही अपना एक घराना बनाने के चक्कर में वो सबको जो है बैठा देना चाहती थी। जो उनका पंडाल सजता था ना, वो गवर्नमेंट का अधिकारी सजाता था इंदिरा गांधी के राज में। आज के वक्त में, आज के राज में सब लोग करते हैं, सब लोग चलाते हैं। पब्लिक के राज है। अच्छा, बिल्कुल। तो उस वक्त के भारत में और आज के भारत में क्या अंतर पाते हैं? जमीन और आसमान का फर्क है। जैसे कि बोलो, जमीन और आसमान बहुत ऊंचा। बिल्कुल। अगर आपातकाल की स्थिति लागू नहीं होती तो आज भारत कहाँ होता? आसमान पे होता। आसमान पे होता। बिल्कुल। तो आसमान पे होता का क्या मतलब कहना चाहते हैं? आगे होता। जी, आगे होता। किससे आगे होता? जो हमारा डेवलप, विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब आगे होता। तो देखा आप सभी ने किस तरीके से जनता ने अपनी राय रखी कि यदि उस वक्त आपातकाल
ना लगी होती तो आज देश की क्या स्थिति होती। द न्यूज़ 15 के माध्यम से मैं अंजलि राठौर कैमरा पर्सन प्रताप के साथ आती रहूंगी अन्य किसी मुद्दे के साथ। बने रहिएगा द न्यूज़ 15 के साथ और साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।